वेल हे गाइस, वेलकम बैक इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंटरफेसिंग प्रोटोकॉल या सीरियल प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को ही इंटर इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल बोला जाता है, क्योंकि दो बार आई आती है, यानी इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो I2 बहुत लोग I2C भी बोलते हैं, इसे बहुत लोग IIC भी बोलते हैं ना। तो बहुत सारे इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, बट एट द एंड आपको समझना क्या है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। व्हाट इज एन इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट? आई विल अब गिव द हेडिंग। सो I2C भी से बहुत लोग बोलते हैं, कुछ इसे I2C भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे IIC भी बोलते हैं। सबका मतलब एक ही होता है और वो है आपका इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट? सो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट को क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है? जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपके साथ UART कम्युनिकेशन पे डिस्कस किया, SPI कम्युनिकेशन पे डिस्कस किया, RS485 कम्युनिकेशन पे डिस्कस किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया। बट वाई वी आर सिलेक्टिंग द I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक मास्टर के साथ, यानी एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हमारे पास मल्टीपल मास्टर्स होंगे, यानी मल्टीपल माइक्रो कंट्रोलर्स होंगे, और मल्टीपल डिवाइसेस के साथ हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं, बात करा सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यही होता है बेसिक, कि अगर सपोज करो कि मेरे पास 8 बिट का कोई 8 बिट का अगर मेरे पास I2C है, सो 8 बिट का मतलब क्या होता है बेसिक 2⁸, सो 2⁸ इज इक्वल टू 128, यानी हम 128 डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई 8 बिट की I2C है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, 128 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ के डिवाइसेस होंगे। अब इन डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? बेसिक स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पे होता है, जो भी इससे पढ़ता है, जो समझता है, वो कंफ्यूज कहाँ पे होता है? कंफ्यूज वो इस पर्पस में होता है कि हम बात करते हैं हमेशा, कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखो या कहीं स्टडी करो, आप नॉर्मली देखते हो मास्टर और स्लेव, मास्टर स्लेव, मास्टर स्लेव। आप मास्टर और स्लेव से हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एन अ मास्टर और व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एन अ स्लेव। सो मास्टर क्या है बेसिक? तो मास्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बेसिक कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के लिए कौन हो सकता है रिस्पॉन्सिबल? लाइक आपका माइक्रो कंट्रोलर। आप मोस्टली 99% केसेस में माइक्रो कंट्रोलर देखते हो। वो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, कमांड को भेज करके बाकी सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया मास्टर। स्लेव क्या होता है बेसिक? स्लेव का मतलब होता है जो मास्टर के कहने पे ऑपरेट करेगा। स्लेव का मतलब क्या होता है बेसिक? गुलाम। नॉर्मल टर्म्स में स्लेव का मतलब होता है बेसिक गुलाम। सो व्हाट इज द गुलाम का काम क्या होता है बेसिक? तो उसका मालिक होगा, जो राजा होगा, वो जो बोलेगा वो उसके प्रजा को या उसके जो गुलाम है उसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो मास्टर है वो जो इंस्ट्रक्शन देगा वो स्लेव को करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? तो स्लेव का मतलब यही होता है। अब स्लेव में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लेव आपके पास हो सकते हैं। लाइक अगर बात करता हूँ तो आपके पास कैपेसिटिव टच सेंसर है, बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर है, उसके बाद आपके पास टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, और अगर बात करता हूँ तो ADC है आपके पास, और अगर बात करता हूँ तो डिजिटल पोटेंशियोमीटर है आपके पास, और बात करता हूँ तो EEPROM है आपके पास, मेमोरी। इस तरह से बहुत सारे आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि एज अ स्लेव काम करते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है, लेट्स से MCU है। इस MCU के पास जो मेमोरी कैपेसिटी है दैट इज़ 128 KB की मेमोरी है। ठीक है, 128 की क्या है, क्या मेमोरी है। बट मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो है 16 MB, लेट से 16 MB की रिक्वायरमेंट है, मेरे को चाहिए। बट इस मेमोरी के पास, इस माइक्रो कंट्रोलर के पास नहीं है। इस कंडीशन में सपोज करो मैं क्या कर लूँगा, मैं एक नॉर मेमोरी लगा लूँगा। नॉर या नैंड मेमोरी बेसिक हम यूज़ कर लेंगे और हम क्या कर लेंगे, इसके साथ इंटरफेस कर लेंगे। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास 128 KB इंटरनल मेमोरी भी हो गई और एक्सटर्नल मेमोरी कितनी हो गई हमारी, बेसिक 16 MB की। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस को
यूज़ कर सकते हैं। और बात करता हूँ तो ओलेड डिस्प्ले है आपके पास, IPS डिस्प्ले हैं आपके पास, एमोलेड डिस्प्ले जो होते हैं बेसिक सारे डिस्प्ले जो है वो क्या है, एक तरह के कैपेसिटिव डिस्प्ले हैं। तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, I2C। बाकी आपको उसके डेटा शीट को जा करके उसके फीचर्स को आपको समझना पड़ेगा कि I2C में और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया इतने सारे डिस्कशन की। दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब हम समझेंगे कि हम किस तरह से कनेक्शंस को करते हैं और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। डेटा फ्रेम रेट क्या होगा, स्टार्ट बिट क्या होगा, स्टॉप बिट क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म रोल प्ले करता है, वो है आपका एक्नॉलेजमेंट पिन। एक्नॉलेजमेंट पिन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो डेटा फ्रेम रेट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो में जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं अबाउट द I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि स्लेव को और मास्टर्स को किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और इसके और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वर्किंग क्या है बेसिक, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो now I will talk about the I2C. So I2C क्या है basic? So I2C is a two wire communication. First point is very important and that is a two wire communication. Two wire communication, this is a very important term for this protocol like I2C protocol. This is a two wire communication. अब दो वायर कम्युनिकेशन होंगे तो ये टू वायर होने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ SDA. व्हाट इज द स्टैंड फॉर SDA? SDA is a serial data. Okay, fine. Another one is what? Another one is your SCL. SCL is stand for, that is a serial clock. जब भी सीरियल क्लॉक की बात होती है, कोई भी क्लॉक की बात होती है, तो बेसिक माइंड में हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ते हो, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर और एक होता है एसिंक्रोनस काउंटर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो सिंक्रोनस काउंटर का मतलब होता है जहाँ पे क्लॉक प्रेजेंट हो और एसिंक्रोनस का मतलब होता है जहाँ पे क्लॉक प्रेजेंट ना हो। तो जब क्लॉक की बात आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये एक तरह का सिंक्रोनस काउंटर है या सिंक्रोनस क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक सिंक्रोनस डेटा सेंड करेगा, यानी इसके पास एक पिन की रिक्वायरमेंट होने वाली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका बेसिक क्लॉक। तो क्लॉक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो एक तो आपका क्लॉक हो गया, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही होना है। अब आपका काम किस पे होना है? बेसिक सीरियल डेटा पे। सीरियल डेटा पे क्या होगा? तो सीरियल डेटा पे दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा, दिस इज़ योर राइट ऑपरेशन एंड अनदर वन इज़ योर रीड ऑपरेशन, ठीक है। राइट और रीड ऑपरेशन। राइट और रीड करने का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। अब समझो, सपोज करो कि मेरे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, एक MCU है मेरे पास। अब मेरे पास एक MCU, एक सपोज करो कोई मेरे पास सेंसर है, ठीक है, एक सपोज करो कोई सेंसर है। अब इस सेंसर को मुझे बताना है कि भाई यहाँ मान लो, जस्ट एक सिंपल मैं बोलता हूँ IR है, ठीक है, एक IR सेंसर है। IR सेंसर में क्या होता है बेसिक? एक होता है फोटो डायोड और एक होता है फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है, सॉरी, एक होता है फोटो डायोड, एक होता है IR रिसीवर, ठीक है, IR रिसीवर। अब देखो हो क्या रहा है बेसिक, सिंपल सा आप ये समझो कि अगर मुझे इसे सेंस करना है, ठीक है, इससे पहले कमांड मुझे देना है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है तुम्हारे सामने तो मुझे बताओ। तो कैसे? तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक राइट कमांड अप्लाई किया कि भाई तुम्हें ये काम करना है। जस्ट लाइक कि मैं एक इंस्ट्रक्शन तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर कोई आएगा तो तुम मुझे बताओगे। तो कोई आएगा इसके सामने तो ये बताएगा। तो ये इसने क्या किया, पहले इंस्ट्रक्शन इसे दिया, ठीक है, इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया सेंसर को। अब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बताएगा भी, तो बताएगा कैसे? तो ये बताएगा, इस पर रिसीव करेगा। तो ये क्या किया, राइट किया। अब क्या ये करेगा, रीड करेगा बेसिक, ठीक है। तो पहला काम क्या किया इसने, इंस्ट्रक्शन को राइट किया, इंस्ट्रक्शन को लिखा। अब क्या हुआ, इस इंस्ट्रक्शन को इसने रिसीव किया। तो जब रिसीव किया, अब मेरे पास एक ही डेटा के वायर हैं, तो एक ही डेटा के वायर हैं, तो अब क्या होगा, तो ये एक ही डेटा पे, एक ही बस पे राइट भी करेगा और रीड भी करेगा। तो होगा क्या बेसिक, एक तरह से ये बाई डायरेक्शनल होगा। और जब बाई डायरेक्शनल होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये या तो रीड करेगा और या तो राइट करेगा। सो ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दैट दिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कम्स अंडर द हाफ ड्यूप्लेक्स। What is the basic difference between हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स? सो हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है कि जब एक ही टाइम पे डेटा या तो ट्रांसमिट होगा या तो रिसीव होगा,
दैट इज कॉल्ड द हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब एक ही टाइम पे डेटा सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, वो हो जाता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम पे डेटा या तो ट्रांसमिट होगा, या तो राइट होगा, या तो डेटा क्या होगा, रिसीव होगा यानी रीड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक हाफ डुप्लेक्स कंसिडर किया जाएगा। सो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से मल्टीपल स्लेव्स, मल्टीपल डिवाइसेस, स्लेव्स का मतलब हो गया बेसिक डिवाइसेस, जहाँ की मैं बात करूँगा कैपेसिटी सेंसर के बारे में, जहाँ मैं बात करने वाला हूँ ओलेड डिस्प्ले के बारे में, जहाँ मैं बात करूँगा आपके पास EEPROM मेमोरी के बारे में, या फिर SRAM मेमोरी हो गया, DRAM मेमोरी हो गया, DDR हो गया, मेमोरी के बारे में बात होगा, या फिर होगा यहाँ पे डिजिटल पोटेंशियोमीटर होने वाला है, यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर सेंसर होने वाला है, यहाँ पे आपके पास ह्यूमिडिटी सेंसर होने वाला है, यहाँ पे हो सकता है कोई आपके पास डिजिटल मीटर हो सकता है यहाँ पे PLC हो सकता है कोई और माइक्रो कंट्रोलर हो। जब आप दो माइक्रो कंट्रोलर को आपस में इंटरफेस करो और एक को आप बना लो मास्टर, एक को बना लो आप स्लेव, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे। तो अब आप समझ चुके हो कि मास्टर क्या होता है, स्लेव क्या होता है। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। तो आशा करूँगा इतना चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जो कनेक्शंस होते हैं कि एक मास्टर को एक स्लेव के साथ कनेक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो just I'll erase this all the things that I have written on the board. Okay, so अब देखो होगा क्या बेसिक, लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि एक डिवाइस को ऑन करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। डिवाइस को ऑन करने के लिए, एक डिवाइस को ऑन करना है बेसिक, तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा पावर, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा पावर, सेकंड मुझे चाहिए होगा जो होगा ग्राउंड। ठीक है, अब ये दो चीज़ें तो मस्ट है, चाहे आप I2C कम्युनिकेशन करो, UART करो, RS485 करो, USB यूज़ कर लो, आप कोई भी डिवाइसेस यूज़ कर लो उठा के, CAN प्रोटोकॉल यूज़ करो, ये दो चीज़ें तो कॉमन है। और इसका थर्ड जो होगा वो होगा आपका सिग्नल। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सिग्नल की वजह से ही आपके डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चेंज हो जाते हैं। कहीं पे 4 वायर कम्युनिकेशन होता है, कहीं 2 वायर कम्युनिकेशन होता है, कहीं 1 वायर कम्युनिकेशन होता है, डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पावर, ग्राउंड और सिग्नल हो गए। अब मैं आपको ये चीज़ें, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप एक स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करने वाले हो, स्कीमेटिक्स करने का क्या सेंस होता है, तो स्कीमेटिक्स करने के लिए आपको ये समझना है बेसिक। चलो एक मैं आपको स्लेव का एग्जांपल बनाता हूँ। लेट्स से कि मैं 2 स्लेव लेता हूँ, ठीक है, एक स्लेव ये हो गया, एक स्लेव ये हो गया, ठीक है। दिस इज़ अ स्लेव 1, दिस इज़ अ स्लेव 2। इस स्लेव को मैं बोलता हूँ जस्ट लाइक अ ओलेड डिस्प्ले, ओलेड डिस्प्ले, और इसको मैं दे देता हूँ एज अ टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, दोनों के दोनों क्या काम करने वाले हैं, I2C पे काम करेंगे। ठीक है, SDA और SCL, ये भी क्या है आपके SDA और ये हैं आपके SCL। ठीक है, ये दो आपके पास हो गए, S1 और S2। VCC क्या है आपके यहाँ पे, ये VCC है आपके, और ये आप मान लो यहाँ पे ग्राउंड हो गए। ठीक है, ये भी ग्राउंड है, ये क्या हो गए आपके VCC हो गए। आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, कैसे इसके कनेक्शन करेंगे, तो मेरे पास एक है MCU, जस्ट लेट्स से दिस इज आवर MCU, और इसे ही हम बोलते हैं बेसिक मास्टर। ठीक है, MCU मास्टर, इसके पास भी 2 पिन होने वाली है जो कि है SDA और SCL। ठीक है, SDA आपका कनेक्ट होने वाला है यहाँ से यहाँ, ठीक है, SCL आपका कनेक्ट होने वाला है यहाँ। ठीक है भाई, इसका ड्रॉबैक पता है क्या, I2C और SPI की जब हम बात करते हैं ना, तो I2C में आपके पास एक ऑप्शन होता है, SPI में एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है आपका चिप सिलेक्ट का, जिसमें कि आप चिप को सिलेक्ट कर सकते हो। बट जब हम बात करते हैं I2C की, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है। इसमें बेसिक काम होता है आपका एड्रेसेस पे। तो जब हम SDA को यहाँ से लेके आएँ, तो FDA को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसके SDA पे, और इसके SCL को कनेक्ट करेंगे हम इसके SCL पे। ठीक है, अब क्या होगा, इस पे अगर क्लॉक जा रहा है तो इस पे भी क्लॉक चला जाएगा। FDA से क्या होगा, ये और ये। अब आपका एक सवाल होगा, आप बोलोगे कि सर इस वायर पे अगर हम मल्टीपल, अभी तो मैंने 2 लगाए हैं सेंसर, मान लो एक ओलेड डिस्प्ले लगाएं, एक सेंसर लगाएं, इसका बेसिक सा ये समझो कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कि मेरे को टेम्परेचर मॉनिटर करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो बेसिक क्या हो रहा है कि एक मैंने माइक्रो कंट्रोलर लिया, एक टेम्परेचर सेंसर लिया, एक ओलेड डिस्प्ले लिया, मेरे को
2 वायर पे सारे को परफॉर्म कराना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेम्परेचर यहाँ पे मेज़र कर रहा हो, बेसिक जो टेम्परेचर मेज़र कर रहा हो वो इस डिस्प्ले पे जा करके शो होता रहे। समझ गए? बेसिक एक प्रोजेक्ट आप समझ लो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो जो ये टेम्परेचर सेंस करेगा वो इस ओलेड पे जाके मॉनिटर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 डिस्प्ले हैं, तो एक माइक्रो कंट्रोलर को समझ में कैसे आएगा कि मुझे ओलेड पे डिस्प्ले पे मॉनिटर करना है या मेरे को सेंसर पे रीड राइट करना है या मेरे को इस पे रीड करना है या राइट करना है मॉनिटर पे? क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में दोगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको क्लियर करने वाला हूँ। पूरी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा कि किस तरह से स्लेव आईडी सेट होती है, किस तरह से आपके रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, किस तरह से आपके एक्नॉलेजमेंट होंगे और किस तरह से डेटा फ्रेम रेट अलग अलग बनते हैं। डेटा फ्रेम रेट 1, डेटा फ्रेम रेट 2, डेटा फ्रेम रेट 3, डेटा फ्रेम रेट 4, एक्नॉलेजमेंट भी आएगा। जब आप डेटा की बात करोगे तो सबसे पहले आप एक्नॉलेजमेंट चेक करोगे, उसके बाद आप डेटा चेक करोगे, फिर एक्नॉलेजमेंट चेक करोगे, फिर डेटा चेक करोगे। मान लो डेटा 1, डेटा 2 है ना, एक्नॉलेजमेंट 3, डेटा 3, इस तरह से ये चलता जाएगा 1, 2, ठीक है। इसका इस डेटा डेटा आएगा, ये चेक करेगा, डेटा आएगा, ये चेक करेगा, डेटा आएगा, ये चेक करेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा पैरेलली आपका क्या होता है, एक एड्रेस फ्रेम बनता है। जितने नंबर ऑफ आपके स्लेव बनेगा, पर्टिकुलर हर एक स्लेव पे एक आपका एड्रेस फिक्स होता है। बेसिक क्या होता है कि जब आप कोई भी डिवाइस, जैसे मैंने अभी टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया, तो इस टेम्परेचर सेंसर का जब आप डेटा सीट स्टडी करोगे, बेसिक ठीक है, इस टेम्परेचर सेंसर का आप डेटा सीट स्टडी करोगे तो उस डेटा सीट में आपको रजिस्टर्स की वैल्यू दी होती है। मतलब क्या है कि सपोज करो कि अगर मेरा ये 8 बिट का है तो 0 0 0 1 0 1 0 3 4 5 6 7 1, ये एक एड्रेस है इस वाले का, ठीक है। ये बेसिक क्या है, 0B, यानी ये बाइनरी में है, ठीक है, 0B, ठीक है। ये 0B क्या है, आपके बाइनरी में है। अब सपोज करो ये इसका एड्रेस फिक्स है। अब इसका एड्रेस इसमें फिक्स है, मैंने कमांड यहाँ से क्या दूंगा, रजिस्टर, पहले इसका डेटा शीट पढ़ूंगा, फिर मैं यहाँ से कमांड दूंगा FDA लाइन से। FDA लाइन से क्या होगा, इसका एड्रेस क्या है, 000100101, इसके पास नहीं होगा, इसके पास, ये पूरा का पूरा चेक करेगा। जब मैं राइट करूंगा तो ये सारे स्लेव पे चेक करेगा और जहाँ ये एड्रेस मैच कर जाएगा वहाँ पर ही क्या होगा, ये जाके एड्रेस सेट हो जाएगा, वहाँ पर जाके क्या होगा, सेट होगा। तो बेसिक इस तरह से परफॉर्मेंस होती है। तो ये है बेसिक आपके स्कीमेटिक्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म होता है जो कि होता है पुल अप रजिस्टर। पुल अप हम रजिस्टर हमेशा यूज़ करेंगे दोनों सिग्नल के बीच में, एक इस पे करेंगे और एक इस पे करेंगे, ठीक है। इन दोनों पे हम करने वाले हैं और यहाँ पे VCC, ठीक है। तो दोनों पे हम क्या करेंगे, एक पुल अप रजिस्टर यूज़ करेंगे। इस सब का रीज़न मैं धीरे धीरे करके आगे आने वाले वीडियोस में क्लियर करने वाला हूँ। तो आशा करूँगा आपको ये आज का जो मैंने वीडियो I2C पे बताया ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपको लेकर के बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में जब PCB वगैरह पर भी डिज़ाइन करूँगा तो अभी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल चीज़, क्योंकि अभी मेरे को RTC, ये सारे RTC हो गई आपके पास, ये सब जो डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जब स्कीमेटिक्स बनाऊंगा तो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो फिर ये चीज़ें कंफ्यूज क्रिएट करेंगी। तो सो दैट कि मैं चाहता हूँ कि आपको सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट कवर रहें, जिसकी वजह से स्कीमेटिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि PCB डिज़ाइनिंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रूट होता है तो वो होता है स्कीमेटिक डिज़ाइन। और स्कीमेटिक समझने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि अभी आपको मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल बना दिया कि भाई मेरे को एक टेम्परेचर सेंस करके उसको डिस्प्ले कराना है, तो टेम्परेचर सेंस करो तो यहाँ मॉनिटर कराओ और इस माइक्रो कंट्रोल के थ्रू आप रीड राइट करते रहो। 2 वायर पे काम हो गया, आपके एक्स्ट्रा GPI उसको यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो ये बेसिक होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये बेसिक काम करता है, ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।